कहते हैं करेले तो बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बनाना सिखा रही हूँ उस तरीके से लाजमी बनाइएगा। बहुत ही पसंद आएगी आपको ये करेले की सब्ज़ी। ना तो नमक के पानी में भिगो के रखे थे और ना ही कोई इसमें सिरका लगाया, ना ही नींबू। बस डायरेक्ट करेला उठाया, उसको पील ऑफ किया, अच्छी तरह से वॉश करके आपको पकाना सिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये मज़ेदार करेले की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए करेले। तो जितनी क्वांटिटी में आपको करेले की सब्ज़ी बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप करेले ले सकते हैं। उन करेलों को पील ऑफ करके अच्छी तरह से वॉश करके फिर आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट सकते हैं। इसमें आप थोड़े बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जितने आप इस करेले के क्यूब्स बना सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है, जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप पानी ऐड करके फिर उन करेले के क्यूब्स को ऐड करके देन उनको कवर कर देंगे। बस पानी खुश्क होने तक अब हम इसे पकाएंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है हम हल्का सा इसे बॉयल करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसको ऑयल में पकाएंगे तो ये बड़े ही सोगी हो जाएंगे, हार्ड से हो जाएंगे। लेकिन हमें इसे हार्ड नहीं करना, बस हल्का सा इसे बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं कर देना। ठीक हो गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा करेले नरम पसंद नहीं होते, थोड़े से चाहते हैं कि क्रिस्पी हों, क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी करेले भी बड़े मज़े के लगते हैं। मुझे भी खुद पसंद है बहुत। तो आप ऐसा करें कि इसे बॉयल करने के बाद अब हमारा पानी सूख गया है करेलों का, अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो आप इस टाइम पर इससे ऑयल ऐड करके थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हैं। ठीक हो गया। हमें क्रिस्पी नहीं बनाने फ़िलहाल, तो हम इसे फ़िलहाल डिश आउट करके साइड पर रख देते हैं, क्योंकि हमें करेले की सब्ज़ी का टेक्सचर थोड़ा सा बनाना है। प्याज टमाटर का टेक्सचर इसमें बनाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी, तो इसलिए थोड़ी देर हम इसको डिश आउट करके साइड पर रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। हमें थोड़ी देर प्याज को पकाना है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं करना और कच्चा भी नहीं रखना। थोड़ी देर इसे पकाएंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज में जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए और हल्का गुलाबी हो जाए प्याज। हमें तब तक इसे पकाना है। ये एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने छील कर फिर इसके 2 पार्ट्स बना लिए, फिर उनको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिए। तो अब ये इसमें चली गई कढ़ाई में, तो अब हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब ये इसमें ऐड कर दिए, इसको पकाएंगे थोड़ी देर ताकि टमाटरों का भी कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। थोड़ी देर हम इसे अब कवर करके पकाएंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। थोड़ी देर इसे कवर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ढक्कन हटा लिया है। टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, टमाटरों का कच्चापन भी दूर हो चुका है। तो
अब हम इसमें वापस से वही करेले ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल किए थे थोड़ी देर पहले। वापस से वो ऐड करके इसको पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे थोड़ी देर। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी को पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे इस तरह से भूनेंगे। और अगर आप कोई भी सब्ज़ी पकाएं तो उसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना पकाइए, क्योंकि सब्ज़ी हाई फ्लेम पर अच्छी नहीं पकती। मीडियम टू लो फ्लेम पर कोशिश करें कि लो फ्लेम पर ही पके, क्योंकि सब्ज़ी तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ना पकने में, और मीडियम फ्लेम पर ही हम आसानी से पका लेते हैं उसे। तो मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही सब्ज़ी को पकाएं। यहाँ पर आप सब्ज़ी का कलर भी देख सकते हैं, कितना प्यारा दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक से मसाला जात हैं, जिसमें आ गया 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। इस तरह से मसाले ऐड करते जाएं और साथ साथ मिक्स भी करते जाएं। कितनी कलरफुल हमारी सब्ज़ी लग रही है, बहुत ही प्यारी दिखने में, उतनी ही ज़्यादा खाने में भी लजीज होगी। अब हम इसमें 1 अदद कैरी को छोटे छोटे पीसेस में काट के रख दिया था, वो ऐड कर दिया। और इसके बाद हरी मिर्चें साबुत 4 से 5 अदद मैं साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो काट कर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हरे धनिया कट करके रख दिया था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे, मिक्स भी करते जाएंगे, कुक भी करते जाएंगे। बस हल्का सा हम इसे कुक करेंगे ताकि हरी मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़ी कुक भी हो जाए, कैरी भी इसमें सॉफ्ट हो जाएंगी। तो करेले की सब्ज़ी हमारी अब तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। थी ना कितनी आसान सी सब्ज़ी की रेसिपी। इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते थे, बहुत सारी सब्जियों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम रेसिपी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बनानी थी सिर्फ करेले की सिंपल सी और आसान सी रेसिपी, तो वो मैंने बना ली है। ये है फाइनल लुक करेले की सब्ज़ी का। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दिखने में, उससे भी ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिल वक्त मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे कल किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।